नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और हम आज आपको विस्थापन एवं पुनर्वास नीति से संबंधित प्रश्न को यहाँ पर हम क्लियर करवाने जा रहे हैं। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति से जुड़े जो है वह निम्न में से कौन सा एक विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का उद्देश्य नहीं है। तो विस्थापन सवाल यहाँ पर है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का जो उद्देश्य नहीं है, देखिए न्यूनतम विस्थापन करने पर बल देना, यह तो इसका उद्देश्य है ही। विस्थापन नीति का इसी उद्देश्य से विस्थापन नीति बना है, समाज के कमजोर वर्गों का अधिकारों की रक्षा करना, पुनर्वास की प्रक्रिया को तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, यह भी है। लघु एवं कुटीर उद्योग से इसको कोई मतलब नहीं है, यह इसका राइट जवाब हो जाएगा, यह इसके उद्देश्य में शामिल नहीं है। चलिए अगला सवाल है, राज्य के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत निम्न में से किस स्थिति में किसी परियोजना का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। तो याद रखेंगे, जिस परियोजना में सामूहिक रूप से किसी भी क्षेत्र में 100 या अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन यानी उसके इच्छा के विरुद्ध में विस्थापन हो, उसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसी में मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा। सवाल है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत निम्न में से किस परिस्थिति में विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक की नियुक्ति अनिवार्य है। तो याद रखेंगे, जब 100 से अधिक परिवारों को अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना हो तब। चलिए, और आपको सवाल आ सकते हैं इस नीति से, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो कम से कम उपायुक्त स्तर के पदाधिकारी को, ठीक है, कम से कम उपायुक्त स्तर के पदाधिकारी को। चलिए अगला सवाल है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से कितने दिनों के अंदर जन सुनवाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो कम से कम 1 माह के अंदर। ठीक है, अगला सवाल आ सकता है, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। तो कम से कम 3 समाचार पत्रों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आ सकता है, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर चर्चा की गई है। तो इसमें 4 अध्याय में। अगला सवाल है, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाना अनिवार्य है। तो घोषणा के 60 दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाना निश्चित रूप से यह जो है अनिवार्य होगा, याद रखेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, अगला सवाल आ सकता है, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा। तो कम से कम 15 दिनों के भीतर। और सवाल आ सकते हैं, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना जो है उसके तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। तो शासकीय राजपत्र में उसे भी 15 दिनों के भीतर ही प्रकाशित किया जाएगा। सवाल आ सकते हैं, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण का ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र का विस्थापन के रूप में घोषित किया जाएगा। तो यह भी हो जाएगा 15 दिनों के भीतर। और सवाल आ सकते हैं कि विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहां देखिए, पुनर्वास जो विस्थापन पुनर्वास आयुक्त के द्वारा विस्थापन कार्य पूरा होने के 1 वर्ष के भीतर कोई विस्थापन नहीं किया जाएगा। विस्थापन के संपन्न होने के प्रमाण पत्र ग्राम सभा से परामर्श करके ही निर्गत किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु ऐसी भूमि का उपयोग किया जाएगा जहां भवन आदि उपस्थित न हो। इस प्रकार से सारे कथन इसमें जो दिए गए हैं वह सारे कथन जो हैं वह सत्य हैं। टोटल कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं। ठीक है, और सवाल इसमें आ सकते हैं, विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 100 से अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को अनैच्छिक विस्थापन मामलों में जनजाति सलाहकार परिषद परामर्श किया जाएगा, यह जो कथन है वह सत्य है। चलिए सवाल आ सकते हैं, यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है, अपने कब्जे में लिया जाता है, तो एकल परिवार को विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत की कितनी जमीन उसको आवंटित की जाएगी, बिना पैसे की कितनी जमीन उसे आवंटित की जाएगी।
तो बिना पैसे की ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार से दिया गया है। तो आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 तथा शहरी क्षेत्रों में 5 डिसमिल आवंटित किया जाएगा, फ्री, निश्चित रूप से फ्री आवंटित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और सवाल आ सकता है, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो विस्थापन पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप में इसे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया, उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये अपनी खोई भूमि का 10%। ऐसा प्रावधान है इस नीति में। यदि किसी विस्थापित परिवार किसी के पशु हो किसी के पास, तो उसे पशुशाला निर्माण हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी? तो उसे सहायता के रूप में 35,000 रुपया पशुशाला के निर्माण के लिए, कितने रुपए? 35,000 रुपये पशुशाला के निर्माण हेतु दिया जाएगा। चलिए ठीक है, सवाल आ सकते हैं, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है, तो विस्थापन पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मस्त कितने राशि उपलब्ध करवाया जाएगा? तो दुकान के हेतु उसे एक मुश्त जो राशि उपलब्ध कराया जाएगा वह राशि होगा 50,000 रुपये का। कितने होगा? 50,000 रुपये का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको आ सकते हैं कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं करा गया तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के संबंध में इसके कौन सा प्रावधान किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे, उपरोक्त दोनों जो है प्रभावित परिवार को प्रति एकड़ 1,000 रुपये प्रति दर से 30 वर्षों तक और प्रत्येक 2 वर्षों पर इस राशि में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। यह इसमें सुविधा दिया गया है। किसमें? तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में। चलिए और अगला सवाल आपके सामने जो आ सकते हैं वह आ सकते हैं, केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त यानी किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का कितना प्रतिशत मौद्रिक रूप में वितरित किया जाएगा, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है। यह आपको सवाल आपको आ सकता है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 1%। सवाल आ सकते हैं, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने के पूर्व उन्हें प्रति कर का भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। कितना? यह सवाल आपको आ सकता है, तो 1/3 याद रखेंगे। सवाल आ सकते हैं, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायत जो है उसके समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो याद रखेंगे, इस न्यायाधिकरण में 3 सदस्य होंगे। और इससे बहुत सारे जो सवाल आ सकते हैं वो सारे संभावित सवाल को हम यहाँ पर समावेश करने का काम किए हैं और इसको पढ़ लेने के बाद सारे सवाल का जवाब आप निश्चित रूप से झारखंड के एग्जाम में दे पाएंगे। सवाल आ सकते हैं, राज्य स्तरीय विस्थापन पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष जो होगा वह राज्य के उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। इसी के साथ झारखंड में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति से संबंधित सारे सवालों का यहाँ पर हल मैंने किया, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया और आप निश्चित रूप से झारखंड के जाने वाले एग्जाम में ये अच्छे करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।